नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूए खबर में। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किया उनके नाम है हरेंद्र प्रसाद यादव दुबई से, शमशाद आलम दुबई से, जनकराम गोपालगंज से, अमरजीत कुमार मुजफ्फरपुर से, श्रवण बहादुर रासल खैमा से, इरशाद अंसारी दुबई से, नवाब कुरैशी देरा से, रामदेव जबेल अली से और कमलकार यादव हैं जबेल अली से। इसी के साथ राकेश कुमार सिंह हमें देख रहे हैं अबू धाबी से, नदीम खान है दुबई से, संदीप चौधरी हैं दुबई से, अब्दुल करीम हैं दुबई से, इमरान हैं अबू धाबी से और मोहम्मद आमिर हैं अल क्वैन से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। दुबई में अचानक कार रोकने से बड़ा हादसा, मोटरसाइकिल सवार की मौत। दुबई में डिलीवरी बाइक्स के लिए नए रजिस्ट्रेशन और सुरक्षा मानक हुए लागू। यूएई लॉटरी में 5 मिलियन दिरहम का विजेता आया सामने, क्या भारतीय प्रवासी ने जीता इनाम। दुबई में ट्रैकलेस ट्राम और नई बस टैक्सी लेन की गई बड़ी घोषणा। यूएई में स्कूलों की छुट्टियों से पहले गैर हाजिरी पर सख्ती, नए नियम लागू। शारजा शासक की नई पहल, नागरिकों की समस्याओं के लिए शुरू हुई डायरेक्ट लाइन। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि आप तक दिन की सारी अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। दुबई में अचानक कार रोकने से बड़ा हादसा, मोटरसाइकिल सवार की मौत। दुबई में एक मोटरसाइकिल सवार की जान उस समय चली गई जब एक कार बिना किसी स्पष्ट कारण के सड़क पर रोक दी गई थी और इसके कारण बड़ा हादसा हो गया। मामला उस समय सामने आया जब एक एशियाई ड्राइवर ने अपनी कार को बीच सड़क पर रोका क्योंकि उसके वाहन से कुछ सामान सड़क पर गिर गया था। ड्राइवर ने वाहन को सुरक्षित स्थान पर नहीं लगाया और आवश्यक चेतावनी संकेत नहीं लगाए, जिसके बाद में पीछे से आ रही एक मोटरसाइकिल उसके वाहन में जा टकराई। मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। दुबई ट्रैफिक कोर्ट ने दुर्घटना की जांच में पाया कि कार चालक ने सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया और यह उसकी लापरवाही का परिणाम था। ट्रायल के दौरान ड्राइवर ने स्वीकार किया कि उसने सामान गिरने के बाद अपनी कार रोक दी थी, लेकिन उसने वाहन को सुरक्षित स्थिति में नहीं रखा था। पुलिस और तकनीकी विश्लेषण रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों पक्षों की कुछ भूमिका थी, लेकिन अदालत ने मुख्य जिम्मेदारी चालक पर थोप दी। आखिरकार अदालत ने मृतक की पारिवारिक मदद के रूप में आरोपी को 80,000 दिरहम का ब्लड मनी देने का आदेश दिया। यह राशि सीधे मृतक के परिवार के पास भेज दिया जाएगा। दुबई में डिलीवरी बाइक्स के लिए नए रजिस्ट्रेशन और सुरक्षा मानक हुए लागू। दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी आरटीए ने डिलीवरी मोटरसाइकिलों के संचालन और पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए नए तकनीकी निरीक्षण लागू किए हैं, जिससे ये वाहन एक अतिरिक्त वर्ष यानी कि एक एक्स्ट्रा ईयर तक सुरक्षित रूप से सड़क पर काम कर सकते हैं। इन नए मानकों यानी कि स्टैंडर्ड्स का उद्देश्य डिलीवरी सेवाओं की गुणवत्ता, आम जनता और राइडर की सुरक्षा को बढ़ाना है। निरंतर वृद्धि कर रहे डिलीवरी सेक्टर को समर्थन देना भी इसका एक अहम उद्देश्य माना जा रहा है। अब कंपनियों को उन मोटरसाइकिलों को निर्यात करने से पहले तकनीकी निरीक्षण कराना आवश्यक होगा जो पहले से ही अधिकतम संचालन उम्र तक पहुंच चुकी हैं। यह निरीक्षण निर्धारित केंद्रों या आरटीए की वेबसाइट पर डिलीवरी बाइक्स ऑपरेशनल लाइफ एक्सटेंशन सेवा के माध्यम से किया जा सकता है। निरीक्षण पूरी होने के बाद यानी जांच पूरी होने के बाद वाहनों का रजिस्ट्रेशन एक और साल के लिए नवीनीकृत यानी कि रिन्यू किया जा सकता है। आरटीए के वाणिज्यिक परिवहन गतिविधियों के निदेशक खालिद मोहम्मद साहेब ने बताया कि दुबई में डिलीवरी सेक्टर ने हाल के वर्षों में तेजी से विकास किया है और यह पहल सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने, लागत कम करने और राइडर्स तथा अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही आरटीए ने डिलीवरी राइडर्स के लिए एक विशिष्ट आराम स्टेशन, विशिष्ट लेन, पीले नंबर प्लेटें और चार्जिंग स्टेशन जैसी कई सुविधाएं भी पेश की हैं। यूएई लॉटरी में 5 मिलियन दिरहम का विजेता आया सामने, क्या भारतीय प्रवासी ने जीता इनाम। संयुक्त अरब अमीरात की राष्ट्रीय लॉटरी ने अपने हाल ही के ड्रॉ के विजेता का नाम पहली बार सार्वजनिक किया है, जिसमें 5 मिलियन दिरहम का पुरस्कार किसी भारतीय प्रवासी को मिला है या नहीं, ये सवाल चर्चा में है। लॉटरी आयोजकों ने घोषणा की कि इस ड्रॉ में बड़ी राशि विजेता को दी गई है और अब विजेता की पहचान की प्रक्रिया चल रही है। पहले भी यूएई लॉटरी के माध्यम से इतिहास में पहला 100 मिलियन दिरहम का जैकपॉट एक भारतीय प्रवासी ने जीता था, जो अब तक की सबसे बड़ी लॉटरी जीत के रूप में दर्ज है। इस बारे में विजेता ने बताया कि उसने अपने परिवार से पहले इस शानदार खबर को साझा किया और जीवन बदल देने वाली इस जीत से वे अत्यंत खुश हैं। अब जारी की जा रही जानकारी भी 5 मिलियन दिरहम विजेता को लेकर उत्सुकता बढ़ा रही है कि क्या इस बड़े इनाम को किसी भारतीय निवासियों में से ही किसी ने जीता है
या नहीं। लॉटरी में भाग लेने वाले लोग ऑनलाइन पंजीकरण यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से टिकट खरीद सकते हैं और हर 2 हफ्ते में ड्रॉ आयोजित किया जाता है, जिससे हर उम्र के प्रतिभागियों को मौका मिलता है। दुबई में ट्रैकलेस ट्राम और नई बस टैक्सी लेन की बड़ी घोषणा। दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी आरटीए ने सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने के लिए एक बहुपक्षीय योजना की घोषणा की है, जिसमें ट्रैकलेस ट्राम सिस्टम और अतिरिक्त बस तथा टैक्सी के लिए समर्पित लेन शामिल है। इस पहल का उद्देश्य दुबई में यातायात जाम कम करना, यात्रा का समय घटाना और सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और अधिक सुरक्षित तथा कुशल बनाना है। आरटीए के निर्देशक जनरल मत्तर अल तायर के अनुसार ट्रैकलेस ट्राम एक नई तकनीक पर आधारित यातायात समाधान है जो पारंपरिक रेल ट्रैक की आवश्यकता के बिना इलेक्ट्रिक पावर से चलती है। यह वर्चुअल ट्रैक प्रणाली कैमरों और ट्रैफिक संकेतों के माध्यम से मार्ग का पालन करती है और इसे शहर के 8 प्रमुख स्थानों पर लागू किया जाएगा। ट्रैकलेस ट्राम की क्षमता लगभग 300 यात्रियों की होगी और इसकी अधिकतम गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। साथ ही आरटीए ने 6 समर्पित बस और टैक्सी लेन की घोषणा की है जो अब तक के नेटवर्क को बढ़ाकर कुल 20 किलोमीटर कर देंगे। ये लेन बस यात्रा समय को लगभग 41% यानी 41% तक कम करने में मदद करेंगी और बसों की ऑन टाइम प्रदर्शन क्षमता में 42% तक सुधार लाएंगी। इससे उन यात्रियों और यात्राओं की संख्या में भी वृद्धि की संभावना है जो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं। यूएई में स्कूलों की छुट्टियों से पहले गैर हाजिरी पर सख्ती, नए नियम लागू। यूएई के शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों में छुट्टियों से पहले छात्रों की गैर हाजिरी को रोकने के लिए नए और सख्त नियम लागू किए हैं। अक्सर देखा गया है कि कई माता पिता छुट्टियों से पहले बच्चों को स्कूल से निकालकर जल्दी यात्रा पर निकल जाते हैं, जिससे पढ़ाई का नुकसान होता है और स्कूल अनुशासन प्रभावित होता है। इसी समस्या को देखते हुए मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अब बिना वैध कारण के छुट्टी लेने पर कार्यवाही की जाएगी। नए नियमों के तहत यदि कोई छात्र बिना अनुमति लगातार स्कूल से अनुपस्थित रहता है तो उसके माता पिता को नोटिस भेजा जाएगा और स्कूल प्रशासन रिकॉर्ड तैयार करेगा। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि उपस्थिति छात्रों की शैक्षणिक प्रगति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और स्कूल के अंतिम दिनों में भी पढ़ाई और मूल्यांकन जारी रहता है। शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि यह कदम बच्चों में जिम्मेदारी और अनुशासन विकसित करने के लिए जरूरी है। मंत्रालय ने माता पिता से अपील की है कि वे यात्रा की योजना स्कूल कैलेंडर के अनुसार बनाएं और बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दें। यूएई में अब ई मनी ऐप से भी मिलेगा लोन, बैंकिंग सेक्टर में बड़ा बदलाव। यूएई में बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब यूएई के निवासी ई मनी प्लेटफॉर्म के जरिए भी लोन प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा एक नए लाइसेंस के बाद शुरू की गई है, जिससे डिजिटल भुगतान कंपनियों को ऋण सेवाएं देने की अनुमति मिल गई है, यानी लोन देने की अनुमति मिल गई है। अब तक लोन देने के लिए पारंपरिक बैंकों पर निर्भर रहना पड़ता था, यानी लोन लेने के लिए पारंपरिक बैंकों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन इस नई व्यवस्था से प्रक्रिया अधिक आसान और तेज हो जाएगी। ई मनी कंपनियां डिजिटल माध्यम से ग्राहकों को छोटे और मध्यम स्तर के ऋण यानी लोन प्रदान कर सकेंगी। इससे खासकर उन लोगों को लाभ मिलेगा जो जल्दी वित्तीय सहायता चाहते हैं, यानी इनको किसी भी इमरजेंसी के लिए पैसों की जरूरत होती है या जिनके पास बैंकिंग विकल्प सीमित हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम यूएई को कैशलेस और डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाएगा। हालांकि नियामक संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि लोन प्रक्रिया सुरक्षित हो और उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का वित्तीय जोखिम ना हो। यह पहल यूएई के फिनटेक सेक्टर को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। शारजा शासक की नई पहल, नागरिकों की समस्याओं के लिए शुरू हुई डायरेक्ट लाइन। शारजा के शासक हिज हाइनेस शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिमी ने नागरिकों की समस्याओं को सीधे हल करने के लिए एक नई पहल शुरू की है। इस पहल के तहत अब नागरिक अपनी शिकायतें और जरूरी मुद्दे सीधे संबंधित सरकारी विभागों तक पहुंचा सकेंगे। इस डायरेक्ट लाइन का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना और लोगों की परेशानियों का तुरंत समाधान सुनिश्चित करना है। कई बार नागरिकों को आवास, स्वास्थ्य, रोजगार या अन्य सामाजिक सेवाओं से जुड़े मामलों में लंबी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। अब इस नई व्यवस्था से मामलों को तेजी से सुना और सुलझाया जा सकेगा। शारजा प्रशासन का कहना है कि सरकार जनता की भलाई और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। यह कदम पारदर्शिता और विश्वास बढ़ाने की दिशा में भी अहम माना जा रहा है। नागरिकों को उम्मीद है कि इससे उनके मुद्दों पर तेजी से कार्यवाही होगी और सरकारी सेवाओं में सुधार आएगा। जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स। तो आज एक सऊदी रियाल में 24.17 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.16 रुपए पर थी। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 38.67 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 39.68 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.61 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.58 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.56 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 74.61 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 24.18 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.15 पर था।
क्या है आज के गोल्ड रेट्स? तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रही है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 462.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 460.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज की गोल्ड रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 11,414 रुपए के होते हैं। वहीं आज यूएई में 22 कैरेट गोल्ड का दाम 562.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 13,870 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले दिन 560 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 607.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 605.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 14,980 रुपए के होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट्स? तो आज एक यूएई दिरहम में 24.65 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.66 रुपए थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 39.48 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 39.46 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 32.30 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.31 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 76.25 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 76.15 पाकिस्तानी रुपये था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 24.68 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.66 भूटानी करेंसी पर थी। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूए खबर के साथ। धन्यवाद।